सभी का चलवी डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला वीडियो है जिसमें आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 माइक्रो कूलम × 10⁻⁻19 माइक्रो कूलम व 10 × 10⁻⁻19 माइक्रो कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। सपोज करते हैं जैसे हमारा ये कोई है जिसकी दूरी r है, जो 1 मीटर की है। यहाँ पर हमारा मान लीजिए Q1 आवेश स्थित है जिसका मान है 5 × 10⁻⁻19। ये हमारा Q2 है, इसका मान है 10 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के, ये भी कूलम्ब दिया है। तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली किस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो मान सपोज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु O है, इसे मान लीजिए हमारा AB, ए और B पर हमारे Q1 और Q2 आवेश हैं। बिंदु हमारा O है, O पर मान रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो O पर Q1 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी और Q2 के कारण भी कार्य करेगी। अब मानते हैं, हमने मान लिया कि Q1 आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। x दूरी पर ये हो जाएगी x, तो इधर की दूरी हमारी बचेगी 1 - x बचेगी। 1 - x, 1 मीटर है ना, तो 1 - x बचेगी, ये हमारी हो जाएगी। अब मान लेते हैं, माना Q1 आवेश के कारण, माना Q1 आवेश के कारण O पर मान लेते हैं, माना बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अतः Q1 आवेश के कारण तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर ये हो जाएगी 1/4πε0। Q1 का मान है 5 × 10⁻⁻19 के अपान r, और ये यहाँ से Q1 के कारण वो बिंदु की दूरी हमारी x है, x हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, तो ये हो जाएगी 1/4πε0। Q2 का मान हमारा है 10 × 10⁻⁻19 अपान Q2 की O से दूरी बची 1 - x के, 1 - x का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 पर। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली किस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो O पर तीव्रता शून्य है, इसलिए O पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। O पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, इसलिए E1
बराबर E2 रखने पर दोनों की तीव्रताएं बराबर होनी चाहिए वो पर, तो E1 बराबर E2 रखने पर अब E1 और V2 के मान समीकरण 1 व 2 से रख देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, तो E1 का मान हमारा है, तो E1 बराबर E2। अब E1 का मान हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 की पावर -19 बटे x²। Q2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणे 10 की पावर -19 बटे, ये दूरी है 1 - x², 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों मान को बराबर कर देते हैं। अब हमारे कुछ कट जाते हैं, ये कट गया पोर्शन हमारा, 10 की पावर -19 भी कट गया। अब हमारा ऊपर बचा 5 बटे x², इधर हमारा बचा 10 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10 के। इस तरह से हमारा ये बचा 1/x² बराबर 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो हमारा इधर बचेगा 1/x, 2 का √2 हो जाएगा, 1 - x² का बचेगा 1 - x। अब हम कैंची गुणा करा देते हैं, तो √2 का x गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा। √2x बराबर 1 का गुणा करेंगे तो 1 - x हो जाएगा, x इधर आएगा, तो √2x + x बराबर 1 के 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1 बराबर 1 के, तो x बराबर हो जाएगा 1/√2 + 1 के। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 1/√2 का मान होता है 1.414 के प्लस 1 के, 1 इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/1 जोड़ के 2 हो जाएगा 2.41। चलिए इतना रख देते हैं, 41 के बराबर। दशमलव हटा देते हैं, दशमलव मैंने हटा दिया तो ये 100 हो गया। अब 100 को इसको डिवाइड करते हैं, तो 241 को 100 से डिवाइड कर दिया हमने, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया। दो 241 को डिवाइड कर दिया तो ये मान हमारा आ जाएगा 4 बार जाएगा, 4। तो 4 बार लेके चले गए तो 1 चौके 4, 4 चौक 16 के 6, आता है 1, 4 दूनी 8, 1 9 के 10 से 4 गया बच्चे 6, यहाँ बचा 9, 9 से 6 गया बचा 3, यहाँ 10, 36 हो गया 0। अब एक बार जाएगा 241 कर देंगे, 241, 10 से 1 गया 9 बचा, तो यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया 1 बचा, और यहाँ 1 बच जाएगा। चलिए बस यही हमारा हो जाएगा 0.41 मीटर। तो हमारा क्या होगा, अब x हमने कहाँ से माना है, पहले वाले से, तो इसका मतलब 5 का मतलब आंसर हो जाएगा अतः 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम्ब वाले आवेश से 0.1
मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया है। रैखिक आवेश घनत्व हमारा लैम्डा दिया है 10 गुणे 10 की पावर -8 कूलम्ब प्रति मीटर के है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर d बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ई हमें ज्ञात करना है। ई बराबर, अब अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण तो हमारा आंसर होगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान आवेशित सीधे रैखिक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर के बराबर। ये हमारा सूत्र होता है। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे रैखिक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये मान हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 लैम्डा हमारा दिया है 10 गुणे 10 की पावर -8 के अपॉन आर हमारा दिया हुआ है। आर का मान हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर के, क्योंकि दूरी को हम हमेशा मानक स्टैंडर्ड यूनिट में रखते हैं, SI यूनिट में, इसलिए इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। इसलिए डी का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, 2 से पावर कट जाएगी तो यहाँ बचेगी 10 की पावर -6 के, 6 से 9 भी कट जाएगी, 9 पावर कट गई तो यहाँ बचेगी 10 की पावर 3 के, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। ये हो जाएगा 10×90, 10 को गुणा 10×90 गुणे 10 की पावर 3 वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ई बराबर 90 गुणे 10 की पावर 3 के, वो भी +3 बचेगा, 10 की पावर +3, सॉरी ये 90 है, 90 गुणे 10 की पावर 3 के, पावर वहाँ चली जाएगी तो हमारा हो जाएगा ई बराबर 9 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये मान हमारा होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस तरह से ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी।
आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 माइक्रोकूलम हमको मान दिया गया है। 3 माइक्रोकूलम आवेश दिया है। 3 माइक्रोकूलम जो हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम के। ये हमारा क्यू दिया है का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु 5A, 0 तथा बिंदु B -3, A के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा कोई एक निर्देश तंत्र है। ये मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ये 0, 0 हमारा मूल बिंदु हो गया। एक ए बिंदु जो हमारा है वो 5A, 0 पे मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए बिंदु है। ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा है 5A, 0 के। दूसरा बिंदु हमारा B है -3, 4 के। तो -3, ऐसे हमने माना 1, 2, 3, ये हुआ 4 हुआ, ये 5 हुआ। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये हमारा ए बिंदु है। अब यहाँ पर -3 है, इधर चला जाएगा क्योंकि हमारा ये ओ है, मूल बिंदु है। तो 1, 2, 3, ये हमारा हो गया -3, फिर 4। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु होगा। यहाँ पर कोई बिंदु भी है, उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है -3A, 4A के बराबर। तो कह रहा है A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मध्य विभवांतर। तो बिंदु A पर विभवांतर हम निकाल लेते हैं। माना बिंदु A पर विभवांतर V1 है। माना बिंदु A पर विभव V1 तथा B पर विभव माना बिंदु A पर विभव V1 तथा B पर विभव V2 है। अतः B1 बराबर अब B1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। अब देखिए मूल बिंदु से हमारी जो दूरी होगी ए बिंदु की वो 5A होगी। तो ये हो जाएगा 5A के बराबर, जो होगा 5A के बराबर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये B1 हो गया बिंदु A पर विभव, ठीक है। अतः बिंदु A पर विभव V1 बराबर। अब बिंदु B पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब देखिए R दूरी क्या होगी। अब R दूरी यहाँ से जो होगी तो यहाँ ये दूरी को हमको ज्ञात करना है। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी, अब ये दूरी हमारी हो जाएगी 3A और ये है 4A। तो ये हमको दूरी ये दूरी चाहिए यहाँ से सीधी। तो इसका मतलब होगा ये 3A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर, तब हमारा OB स्क्वायर के बराबर दूरी होगी ये। तो OB हमारी हो जाएगी, तो हो जाएगी 3A का स्क्वायर अंडर रूट, जो हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर प्लस 4A का होल स्क्वायर। ये हमारी दूरी बन जाएगी 3A और 4A का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको मूल बिंदु से दूरी चाहिए बिंदु B की। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1/4πε0 Q/। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 A स्क्वायर, ये हो जाएगा 16A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/। 9A स्क्वायर 16A स्क्वायर हो जाएगा हमारा
25A², तो 25A² का मान ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5A के बराबर। इस तरह से हमारा B2 हो जाएगा। B2 का मान निकला है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब पूछ रहा है कि मध्य बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, अतः बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर VA माइनस VB, VA विभवांतर बराबर VA माइनस VB होगा। तो हम मान रख देते हैं। अब VA का मान हमारा है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से VA का मान रख देंगे बराबर VA माइनस VB। तो हमारा VA है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/5A के, माइनस B भी उतना ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/5A के। दोनों बराबर क्वांटिटी हैं, कट जाएंगी, बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब A और B के बीच जो विभव का मान होगा वो 0 होगा। A और B के बीच जो विभव होगा वो 0 होगा। ये हमें ज्ञात करना था। तो आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और क्वेश्चन को नोट भी करते रहें, जिससे बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त के दिन देख करके जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट में से संबंधित किए गए। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में हैं हो जाएं तब धारा कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है। साठ वाट 220 वोल्ट, तो ये P1 हो जाएगा, तथा ये 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 80 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। अब इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा P1। देखिए पहला आंकड़ा हमारा है 60 वाट 220 वोल्ट, तो P1 का मान लिया 60 हो गया और V1 बराबर हमारा ये हो गया 220 वोल्ट के। इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1 का मान। तो R1 बराबर हमारा हो जाएगा V1² P के। तो V1 हमारा है 220 गुणे 220 बटे 60 के। अब ये 60 से हमारा ये कट जाएगा, एक जीरो हमारा कट गया, 2 से भी कट गया, 2 1 2, ये हो गया 11। तो ये हमारा हो गया 11, तो 11 ये 0 हो गया, 11 0 0, 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 1 23, ये हो गया 23। तो ये 2 से काटे थे, 2 तिहाई 6, ये 3 होगा। हमारा 11 करना 11, 11 दूना 22 के 2, हाथ हैं 2, तो 11 दूना 22 2 24 हुआ। ये हमारा हो जाएगा 24 के, ये बटे हमारा 3 आया। इसको डिवाइड हम करेंगे तो 3 और 8 24 के, 3 और 8 24 के, ये 0 हो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 7 21, लगभग 807 ओम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा R1 का मान 60 ओम आ गया। अब फिर क्या करना है, दूसरा आंकड़ा हमारा दिया है 100 वाट, पुनः हमको दिया है 100 वाट और 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। तो ये अब इससे हम दोबारा R2 निकाल लेंगे। तो
वही V2 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर बटे P से P2 कह लीजिए। तो V2 का मान भी 220 गुणे 220 बटे P2 हमारा दिया है 100 के। अब ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाए 22 वैसे में होता है 484 ओम के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा रेजिस्टेंस R2 बराबर हो जाएगा 484 ओम के। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस निकल आए। इससे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिया। दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान प्रवाहित होती है और उस समय वोल्टेज जो हमारा ये है 220 वोल्ट में से संबंधित किए गए हैं। तो उनमें प्रवाहित धाराओं की गणना कीजिए। अब देखिए तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमारा R बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट योग के बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो R1 हमारा दिया है 807 और R2 हमारा दिया है 484 के 7 4 11 का 1 और 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 और 8 4 12 तो हो जाएगा 1291 ओम के। तो इस तरह से तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया 1291 ओम आ गया। और हमारा जो 220 वोल्ट मेंस दिया है, ये V बराबर हमको जो दिया है 220 वोल्ट को वोल्ट दिया है। तो प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान समान होगा इसलिए I बराबर V/R से। तो I बराबर V हमारा दिया है 220 वोल्ट के बटे R हमारा दिया है 1291 के। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1291 को हमने डिवाइड कर दिया 220 से, 220 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, एक बार जाएगा तो हो गया 1291। तो ये 10 से 1 गया, 9 बचा, यहाँ 9 से 9 गया, 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, 2 से 2 गया, 0 बचा, 220 10 यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 से हाथ नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से आएगा तो हो जाएगा 11 से 2 जाएंगे तो बचेगा 9। अब हम लगा देंगे, दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 बराबर 6284। तो ये लगभग हमारा हो जाएगा ये 0.17 एम्पियर के। इस तरह से हमारी ये जो धारा हो जाएगी 0.17 एम्पियर। तो उनमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये हो गया। यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, अब समांतर क्रम में अलग अलग धाराएं प्रवाहित होंगी। यदि बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, जोड़ दिए जाएं, तब धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर
धारा का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अतः पहले मेन से में प्रवाही धारा, अतः 60 वाट 220 वोल्ट में धारा I1 बराबर, अब देखिए हमें पता है, सूत्र पता होता है, P बराबर होता है VI के, इसलिए I बराबर हो जाएगा P/V के। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए I1 बराबर P हमारा दिया है 60 और V हमारा दिया है 220 के। 220 ये शून्य से शून्य कटा, 2 तिहाई 6 11 3/11। तो इस तरह से I1 बराबर हो जाएगा 3/11। इसको भाग करेंगे तो 11 को भाग करेंगे 3 से तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 11 दूना 22 होगा, 22 8 30 होगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 से 77 हो जाएगा, 77 और 10 से 7 गया 3 बचा, फिर 0 उतारा तो फिर 11 दूना 22 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 8 बचेगा, फिर वही 7 बार जाएगा। तो उसको मिला, तो कुल मिला के हम मान सकते हैं कि 0.27, चूँकि आधे ज़्यादा मान बच रहा है इसलिए इसको हम 3 कह सकते हैं। तो ये पहले में धारा हो जाएगी, पहले उसमें प्रवाही धारा हो जाएगी, जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे। पुनः दूसरा हमारा है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट में धारा I2 बराबर, तो I2 बराबर हमारी हो जाएगी, P हमारा दिया है 100/V हमारा हो जाएगा 220 के, ये हमारा कट गया, 5 हो जाएगा, 2 से कट के 11 हो जाएगा, तो होगा 5/11। यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 11 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो दशमलव लगा, ये 0 बढ़ा, ये हो गया 11 चौक 44 के, 44 10 से 4 गया, 6 बचा, 0 लगा दिया, 11 5 55 हो गया, 55 5 बचा, 5 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 11 चौक 44 हो गया, 6 बचा, फिर 11 5 55 हो गया। तो इस तरह से ये मान हमारा I2 बराबर हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा 0.4454, आगे 5 हो जाएगा, 454 कर लीजिए एम्पियर। इस तरह से हमारा जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जिसके लिए हमने धारा का मान निकाल लिया। अब जब उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हमारी अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, उसके लिए उसके हमारे अलग अलग धाराओं के मान हो जाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। बोर्ड में 17 में पूछा गया, 11 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। पहला मान, ये हमारा सर्किट दिया हुआ है, LCR सर्किट है, जिसमें L हमारा दिया है 10 हेनरी है, धारिता हमारी दी है 20 माइक्रोफैरेड के, और हमारा रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम के, और हमारी प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दी है V बराबर 200 sin 100t। तो इस तरह से हमारे मान हैं। अब इसमें पहला पूछ रहा धारती प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, और परिपथ में धारा का शिखर मान। 5 बातें हमको पूछ रहा है। तो देखिए आंसर होगा इसके लिए
देखिए तो इस तरह इसका हमारा आंसर होगा। पहला कह रहा है धारतीय प्रतिघात, हमको निकालना है धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा c के। धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c के बराबर होता है। तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c। अब देखिए ये जो हमारी समीकरण होती है इसको हम लिख देते हैं v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो ओमेगा का मान हमारा 100 हो जाएगा। तो इससे हमारा ओमेगा हो जाएगा 100। सी हमारा दिया है 20 माइक्रोफैरेड। तो 20 माइक्रोफैरेड, माइक्रो बनेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 पावर कट गए तो यहाँ 3 पावर कम हो जाएंगे, 10⁻³ बचेगी। 3 पावर ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे अर्थात 1000 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500। इस प्रकार हमारा ये 500 ओम के बराबर हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। तो पहला आंसर हमारा हो गया, पहला हमारा ये आंसर हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। फिर दूसरा हमारा पूछ रहा है प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात हमारा हो जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर ये हमारा होता ओमेगा इंटू एल के। ओमेगा का मान हमारा दिया है 100, एल हमारा दिया है 10 हेनरी के, तो ये हमारा हो जाएगा 10 के। तो इस तरह से हमारा ये मान हो जाएगा XL का मान हो जाएगा 1000 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा, तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर LCR सर्किट है तो LCR सर्किट प्रतिबाधा Z बराबर होगी Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हो जाएगा Z बराबर XR² प्लस XC माइनस XL सारी हमारा हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R² हमारा दिया है, R का हमारा दिया है 500 ओम के, तो हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर प्लस XL हमने निकाल लिया है 1000 ओम के, तो हो जाएगा 1000 माइनस XC का मान आया है 500 ओम के, तो हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हो जाएगा √500 का होल स्क्वायर प्लस 1000 से 500 घटेंगे तो 500 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 500 का होल स्क्वायर कॉमन होकर के इसको जोड़ेंगे तो 2 गुणे 500 का स्क्वायर, तो 500 का वर्गमूल निकल करके 500 बचेगा, 2 का वर्गमूल होकर के √2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी ये प्रतिबाधा हो जाएगी 500√2 ओम के बराबर। तो इस तरह से हमारी परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी। तीसरी बात पूछ रहा है, तीसरा आंसर इसमें है कि धारा और वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। तो धारा व वोल्टता के बीच कालांतर, हमारा फार्मूला होता है tan फाई बराबर ओमेगा L/R के। इससे हमारा कालांतर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा L/R मान रख देते हैं। तो tan
फाई बराबर ओमेगा हमारा दिया है 100 के, तो हो जाएगा 100 गुणे एल का मान हमारा दिया है 10 के, 10 हो जाएगा। और हमारा आर का मान दिया है 500 के, तो इस तरह से हमारे ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो, 5 करना 5, 5 दूनी 10, इस तरह tan फाई बराबर हमारा हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा 2 के, इसलिए फाई बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 के। यही हमारा धारा और वोल्टता के बीच कलांतर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा हो गया, तीसरा आंसर निकल आया, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। अब हमारा 5 हुआ, अंतिम आंसर होगा परिपथ में धारा का शिखर मान, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है हमें। तो परिपथ में धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर होगा वी नॉट अपॉन जेड के, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड के बराबर हो जाएगा। अब देखें वी नॉट सर्किट से प्रत्यावर्ती धारा समीकरण से तुलना करेंगे तो वी नॉट हमारा है 200 के, तो ये हमारा हो जाएगा 200 के। हमारी प्रतिबाधा जेड का मान हमारा निकला है 500√2 के, 500√2 के बराबर निकला है। तो ये हमारा जेड बराबर हो जाएगा 500√2 के, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। तो इस तरह से √2 से √2 भी कट जाएगा, तो √2 बचेगा। इस तरह से हमारे बचेगा ऊपर 2 √2/5 के, ये हमारा धारा का शिखर मान हो जाएगा √2/5। √5 ये हमारा धारा का शिखर मान हो जाएगा। अगर इसको हम हल करें तो ये होता है 1.414 के, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये मान हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए दशमलव लगा देंगे तो ये 0.5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 41 हो गया। तो 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 बार रहेगा नहीं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 41 हो गया, 5 8 40, ये हमारा हो जाएगा 0.2, 5 8 40, 5 8 40, 1 बचेगा। फिर 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 40 हो गया, 5 8 40 के। इस तरह से हमारा ये मान आ जाएगा 0.2828 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे दिए हुए मान हो जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 2020 और 22 में 2 बार पूछा गया, इस बार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप समझ गए होंगे। तो वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे चैनल को ताकत भी मिलती रहे। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में